हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुसंधान समस्या, पहचान और चयन, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम की। डेफिनेशन है, शोध समस्या उस विशिष्ट प्रश्न, कठिनाई या स्थिति को कहते हैं जिसके समाधान या स्पष्ट समझ के लिए वैज्ञानिक, व्यवस्थित और तर्कसंगत ढंग से अध्ययन रिसर्च किया जाता है। शोध समस्या यह बताती है कि किस विषय पर शोध करना है, क्यों करना है और किस उद्देश्य से करना है। बिना स्पष्ट शोध समस्या के किया गया शोध अपूर्ण, दिशाहीन और अर्थहीन हो सकता है। शोध समस्या की आवश्यकता। शोध की शुरुआत हमेशा किसी न किसी समस्या से होती है। यदि समस्या स्पष्ट नहीं होगी तो उद्देश्य तय नहीं हो पाएंगे, सही विधि का चयन नहीं हो सकेगा और प्राप्त निष्कर्ष उपयोगी नहीं होंगे। इसलिए शोध समस्या को सही ढंग से परिभाषित करना शोध प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। शोध समस्या के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहला है समस्या को स्पष्ट रूप से समझना। शोध समस्या का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि शोधकर्ता यह भली भांति समझ सके कि वास्तविक समस्या क्या है और इसका स्वरूप कैसा है। दूसरा है शोध को सही दिशा प्रदान करना। स्पष्ट शोध समस्या शोध को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाती है। इससे शोध अनावश्यक विषयों में नहीं भटकता है। तीसरा है लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण। जब समस्या स्पष्ट होती है तो शोध के लक्ष्य और उद्देश्य आसानी से निर्धारित किए जा सकते हैं। चौथा है शोध पद्धति के चयन में सहायता। शोध समस्या यह तय करने में मदद करती है कि कौन सी शोध विधि अपनाई जाए, कौन सा डिज़ाइन उपयुक्त होगा और कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाए। आंकड़ों के संग्रह में सुविधा। स्पष्ट समस्या के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किस प्रकार के आंकड़े चाहिए, कहाँ से और कैसे आंकड़े एकत्र किए जाएं। छठवां है समय, श्रम और संसाधनों की बचत। यदि शोध समस्या सही ढंग से परिभाषित हो तो शोधकर्ता अनावश्यक प्रयोगों और प्रयासों से बच जाता है, जिससे समय, धन और श्रम की बचत होती है। सातवां है उपयोगी और विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करना। अच्छी तरह से परिभाषित शोध समस्या से प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय और वैज्ञानिक होता है तथा व्यवहारिक रूप से उपयोगी होते हैं। आठवां है शोध को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बनाना। शोध समस्या को तार्किक बनाना तथा क्रमबद्ध बनाना और वैज्ञानिक बनाती है, जिससे शोध की गुणवत्ता बढ़ती है। कंक्लूजन है, शोध समस्या किसी भी शोध कार्य की आधारशिला होती है। शोध की दिशा,
उद्देश्य, पद्धति तथा निष्कर्ष सभी शोध समस्या पर ही आधारित होते हैं। यदि शोध समस्या स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित हो तो शोध कार्य वैज्ञानिक उद्देश्यपूर्ण एवं सफल होता है। अतः सार्थक एवं विश्वसनीय शोध के लिए शोध समस्या का सही ढंग से निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। दूसरा टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की पहचान। इंट्रोडक्शन। रिसर्च एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना या किसी मौजूदा समस्या का समाधान निकालना होता है। किसी भी अनुसंधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि रिसर्च प्रॉब्लम कितनी सही, स्पष्ट और व्यवहारिक है। यदि अनुसंधान समस्या अस्पष्ट या गलत होगी तो पूरा शोध निरर्थक हो सकता है। इसलिए अनुसंधान की प्रक्रिया में रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। रिसर्च प्रॉब्लम का अर्थ क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम वह विशिष्ट कठिनाई, प्रश्न या स्थिति होती है जिसके समाधान के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जब किसी विषय में ज्ञान की कमी हो, अलग अलग शोधों में विरोधाभास हो, किसी सामाजिक, शैक्षणिक या वैज्ञानिक समस्या का समाधान न हो, तो वहाँ रिसर्च प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। डेफिनेशन। रिसर्च प्रॉब्लम वह कथन या प्रश्न है जो यह बताता है कि किस विषय पर क्यों, कैसे अनुसंधान किया जाना चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान की आवश्यकता। हमें रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान की आवश्यकता क्यों है? रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान आवश्यक है क्योंकि यह पूरे रिसर्च को दिशा देती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स तय करने में सहायता करती है, रिसर्च मेथडोलॉजी का चयन आसान बनाती है, समय, धन और श्रम की बचत होती है, शोध को वैज्ञानिक और अर्थपूर्ण बनाती है। रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान के मुख्य स्रोत। पहला है लिटरेचर रिव्यू। पहले से प्रकाशित बुक्स, जर्नल्स, थीसिस और रिसर्च पेपर्स का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि कौन सा कार्य पहले हो चुका है, किन क्षेत्रों में रिसर्च की कमी है, किन समस्याओं पर आगे रिसर्च की आवश्यकता है। दूसरा है पर्सनल एक्सपीरियंस। शोधकर्ता अपने शैक्षणिक, प्रयोगशाला या फील्ड एक्सपीरियंस के आधार पर समस्या पहचान सकता है। तीसरा है सोशल प्रॉब्लम। समाज में फैली समस्याएं जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा में गिरावट, पर्यावरण प्रदूषण अक्सर रिसर्च प्रॉब्लम का आधार बनती हैं। चौथा है डिस्कशन विथ एक्सपर्ट्स। गाइड, शिक्षक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चर्चा करने पर नई रिसर्च प्रॉब्लम सामने आती है। प्रीव्यूज रिसर्च की सजेशंस। कई बार पुरानी रिसर्च की कंक्लूजन या रिकमेंडेशन में फ्यूचर रिसर्च के लिए समस्याएं सुझाई जाती हैं। रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान की प्रक्रिया। स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है ब्रॉड एरिया का चयन। सबसे पहले विषय का एक बड़ा क्षेत्र चुना जाता है जैसे लाइफ साइंस, एजुकेशन,
सोशियोलॉजी आदि। दूसरा है टॉपिक को नैरो करना, ब्रॉड एरिया को सीमित करके स्पेसिफिक टॉपिक चुना जाता है। तीसरा है रिसर्च गैप की पहचान, यह देखा जाता है कि उस टॉपिक में अब तक क्या नहीं किया गया। चौथा है स्टेटमेंट का निर्माण, समस्या को सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त वाक्य में लिखा जाता है। पांचवा है फीसिबिलिटी की जांच, यह जांचा जाता है कि समय पर्याप्त है या नहीं, डाटा उपलब्ध है या नहीं, रिसोर्सेस मौजूद हैं या नहीं। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम की कुछ मुख्य विशेषताएं दी हुई है यहाँ पे, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम में निम्न गुण होना चाहिए। पहला है स्पष्ट और सरल हो। दूसरा है सीमित और फोकस्ड हो। तीसरा है रिसर्चेबल हो। चौथा है व्यवहारिक और उपयोगी हो। पांचवा है उद्देश्य से जुड़ी हो। छठवां है समय और संसाधनों के अनुसार संभव हो। रिसर्च प्रॉब्लम पहचानते समय आने वाली कठिनाइयाँ: समस्या बहुत ब्रॉड होना, डाटा की कमी, टॉपिक का अस्पष्ट होना, प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी का अभाव होना, सब्जेक्ट नॉलेज की कमी होना। रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का महत्व: रिसर्च और वैज्ञानिक आधार मिलता है, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस स्पष्ट होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बेहतर बनता है, विश्वसनीय और वैलिड परिणाम प्राप्त होते हैं। कंक्लूजन: रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान किसी भी अनुसंधान की मजबूत नींव होती है। यह पूरे शोध की दिशा, उद्देश्य और गुणवत्ता तय करती है। यह स्पष्ट, उपयुक्त और व्यवहारिक रिसर्च प्रॉब्लम से ही सफल और अर्थपूर्ण अनुसंधान संभव है। इसलिए शोध प्रारंभ करने से पहले समस्या की पहचान सोच समझकर व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से करनी चाहिए। तीसरा टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम की सिलेक्शन कैसे की जाती है, तो बात करते हैं हम। पहला इंट्रोडक्शन: रिसर्च एक साइंटिफिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान खोजकर नया ज्ञान उत्पन्न करना है। किसी भी अनुसंधान कार्य की शुरुआत रिसर्च प्रॉब्लम के चयन से होती है। यदि अनुसंधान समस्या का चयन सही ढंग से नहीं किया गया तो संपूर्ण शोध कार्य दिशाहीन, असंगत एवं निष्फल हो सकता है। इसलिए अनुसंधान समस्या का चयन अनुसंधान की नींव, फाउंडेशन माना जाता है। दूसरा है मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च प्रॉब्लम से तात्पर्य उस विशिष्ट कठिनाई, प्रश्न या स्थिति से है जिसके समाधान हेतु अनुसंधान किया जाता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद ज्ञान के अभाव, नॉलेज गैप, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन या अपूर्ण जानकारी को दर्शाता है। इन सिंपल वर्ड्स, a research problem is a question which a researcher wants to answer through systematic investigation। तीसरा है अनुसंधान समस्या के चयन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहला है यह अनुसंधान की
दिशा निर्धारित करता है। दूसरा है अनुसंधान के उद्देश्य एवं परिकल्पना इसी पर आधारित होते हैं। तीसरा है सही समस्या चयन से समय, धन और श्रम की बचत होती है। चौथा है शोध की गुणवत्ता एवं उपयोगिता बढ़ती है। पांचवा है अनुसंधान के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय बनते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम की कुछ मापदंड होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अनुसंधान समस्या की चयन के मापदंड, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहला है शोधकर्ता की रुचि, इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। जिस विषय में शोधकर्ता की रुचि होती है उस विषय पर वह अधिक गहराई से कार्य कर सकता है। रुचि के अभाव में अनुसंधान बोझिल बन जाता है, यानी कि वह अगर रिसर्चर का उस फील्ड में रुचि नहीं है तो वह जो रिसर्च होगा वह काफ़ी बोझ बन सकता है। दूसरा है वैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रासंगिकता, साइंटिफिक एंड सोशल रिलेवेंस। समस्या ऐसी होनी चाहिए जो समाज, विज्ञान या मानव कल्याण में योगदान दे सके। तीसरा है नवीनता, ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी। अनुसंधान समस्या नई हो या किसी पुराने विषय का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हो। चौथा है अनुसंधान योग्यता, रिसर्चेबिलिटी। समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसे वैज्ञानिक विधियों द्वारा मापा और विश्लेषित किया जा सके। पांचवा है उपलब्ध संसाधन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। समस्या का समाधान उपलब्ध समय, धन, उपकरण एवं मार्गदर्शन में संभव होना चाहिए। छठवां है स्पष्टता और सीमितता, क्लियरिटी एंड स्पेसिफिसिटी। समस्या स्पष्ट, संक्षिप्त और सीमित होनी चाहिए। बहुत व्यापक समस्या अनुसंधान को कठिन बना देती है। सातवां है नैतिकता, इथिकल कंसीडरेशंस। समस्या नैतिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। पांचवा टॉपिक है हमारा अनुसंधान समस्या की स्रोत, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पुस्तकों एवं शोध पत्रों का अध्ययन। दूसरा है पूर्ण किए गए अनुसंधान, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक समस्याएं। चौथा है व्यक्तिगत अनुभव। पांचवा है विशेषज्ञों एवं मार्गदर्शकों से चर्चा। छठवां है वर्तमान घटनाएं एवं वैज्ञानिक प्रगति। छठवां टॉपिक है हमारा अनुसंधान समस्या की चयन की प्रक्रिया, स्टेप इन सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहला है व्यापक विषय में क्षेत्र का चयन। दूसरा है संक्षिप्त साहित्य का अध्ययन। तीसरा है शोध अंतर, रिसर्च गैप की पहचान करना। चौथा है समस्या को सीमित एवं स्पष्ट करना। पांचवा है समस्या और औपचारिक कथन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। सातवां है अनुसंधान समस्या का कथन, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। समस्या का कथन सरल, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए ताकि अनुसंधान की सीमाएं एवं दिशा स्पष्ट हो सकें। आठवां है हमारा कंक्लूजन। अनुसंधान समस्या का चयन किसी भी शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
सही ढंग से चुनी गई समस्या न केवल अनुसंधान को वैज्ञानिक दिशा प्रदान करती है, बल्कि उसके निष्कर्षों को भी उपयोगी एवं विश्वसनीय बनाती है। धन्यवाद। तो ये आप नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अनुसंधान समस्या, विस्तृत व्याख्या, रिसर्च प्रॉब्लम इन डेप्थ एनालिसिस। 1. विस्तृत परिचय, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। English. A research problem is not just a question, it is an intellectual challenge. It arises when there is a conflict between what is and what should be. It represents a gap in knowledge where existing theories fail to explain a phenomenon. हिंदी। अनुसंधान समस्या केवल एक प्रश्न नहीं है, यह एक बौद्धिक चुनौती है। ये तब उत्पन्न होती है जब जो है और जो होना चाहिए के बीच संघर्ष होता है। यह ज्ञान में उस शून्यता को दर्शाती है जहां मौजूदा सिद्धांत किसी घटना को समझाने में विफल रहते हैं। 2. अनुसंधान समस्या के तत्व, डिटेल्ड एलिमेंट्स। एक समस्या को वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान योग्य बनाने के लिए 5 तत्वों का होना अनिवार्य है। द डिसीजन मेकर, शोधकर्ता जो समस्या का समाधान चाहता है। ऑब्जेक्टिव्स, स्पष्ट लक्ष्य कि इस शोध से क्या हासिल होगा। द एनवायरनमेंट, वो सामाजिक या भौतिक वातावरण जहां समस्या व्याप्त है। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, समस्या को हल करने के विभिन्न संभावित तरीके। कॉन्सिक्वेंसेस, प्रत्येक विकल्प के चयन के परिणाम। 3. चयन की प्रक्रिया के विस्तृत चरण, डिटेल्ड स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। 1. विषय क्षेत्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट एरिया, तारांकन इंग्लिश, आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया लाइक कंज्यूमर बिहेवियर और पब्लिक हेल्थ। हिंदी, उपभोक्ता व्यवहार या जन स्वास्थ्य जैसे व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। 2. साहित्य का गहन अन्वेषण, इन डेप्थ लिटरेचर एक्सप्लोरेशन। शोधकर्ता को एब्स्ट्रैक्ट्स और जर्नल्स का अध्ययन करना चाहिए ताकि वो जान सके कि पिछले शोधों की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या थीं। 3. समस्या का संकीर्णन, नैरोइंग डाउन द प्रॉब्लम। एक विशाल समस्या जैसे प्रदूषण पर शोध संभव नहीं है, इसे छोटा करना होगा। जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का वायु प्रदूषण पर प्रभाव। 4. परिचालन परिभाषाएं, ऑपरेशनल डेफिनिशंस। इंग्लिश, डिफाइनिंग एवरी टर्म इन द प्रॉब्लम सो देयर इज नो एम्बिग्युइटी। हिंदी, समस्या में उपयोग किए गए हर शब्द को परिभाषित करना ताकि कोई भ्रम न रहे। 4. समस्या की उपयुक्तता के मानदंड, क्राइटेरिया फॉर सूटेबिलिटी। एक 15 नंबर के उत्तर में फाइनर फ्रेमवर्क को विस्तार से समझाना बहुत प्रभावशाली होता है। बिंदु, पॉइंट, विवरण, डिस्क्रिप्शन। F- feasible, संभाव्यता। क्या आपके पास डेटा एकत्र करने के लिए संसाधन, उपकरण और अनुमति है? I- इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। क्या ये विषय आपको और वैज्ञानिक समुदाय को उत्साहित करता है? N- नॉवेल, नवीनता। क्या ये पहले से ज्ञात तथ्यों में कुछ नया जोड़ता है? E- एथिकल, नैतिकता। क्या ये गोपनीयता, प्राइवेसी और सुरक्षा के मानकों को पूरा करता है? R- रेलेवेंट, प्रासंगिकता। क्या इसका परिणाम नीति निर्माताओं या समाज के काम आएगा? 5. सूत्रीकरण में आने वाली बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स इन फॉर्मुलेशन।
शोधकर्ता को अक्सर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ओवर एम्बिशन, बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेना। वेगनेस, समस्या का स्पष्ट न होना। लैक ऑफ रिसोर्सेज, डेटा या फंड की कमी। बायसेस, शोधकर्ता के अपने व्यक्तिगत विचार समस्या को प्रभावित कर सकते हैं। 6. समस्या के सूत्रीकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस। यह परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाने का आधार प्रदान करती है। यह शोध की सीमाओं, बाउंड्रीज को निर्धारित करती है। यह उचित अनुसंधान डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के चयन में मदद करती है। 7. उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण, केस स्टडी एग्जाम्पल। अस्पष्ट समस्या, स्मार्टफोन का बुरा प्रभाव। ये 15 नंबर के उत्तर के लिए बहुत कमजोर है। स्पष्ट अनुसंधान समस्या, लखनऊ शहर के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की एकाग्रता अवधि, अटेंशन स्पैन पर प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक स्मार्टफोन के उपयोग का प्रभाव। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अनुसंधान समस्या का चयन और सूत्रीकरण शोध की सफलता का 50% हिस्सा है। यदि समस्या को सही ढंग से परिभाषित किया गया है तो उचित डेटा संग्रह और विश्लेषण स्वतः ही सरल हो जाता है। अनुसंधान समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन शोध प्रक्रिया का सबसे रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। 15 अंकों के प्रश्न के लिए आपको ये समझाना होगा कि एक शोधकर्ता शून्य से शुरुआत करके एक विशिष्ट समस्या तक कैसे पहुंचता है। यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का विस्तृत विवरण हिंदी और अंग्रेजी में दिया गया है। अनुसंधान समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। 1. पहचान का अर्थ, मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इंग्लिश, identification is the process of sensing a difficulty, detecting a gap in knowledge, or observing a contradiction in existing theories. It is about moving from a vague feeling of unrest to a clear intellectual statement. Hindi, पहचान का अर्थ है किसी कठिनाई को महसूस करना, ज्ञान में कमी का पता लगाना या मौजूदा सिद्धांतों में विरोधाभास देखना। यह अशांति की एक अस्पष्ट भावना से एक स्पष्ट बौद्धिक कथन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। 2. पहचान के प्रमुख स्रोत, मेजर सोर्सेज फॉर आइडेंटिफिकेशन। समस्या को कहां से खोजें? इसके मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब आप शोध पत्र, जर्नल्स पढ़ते हैं तो अंत में सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च लिखा होता है। वो नई समस्या की पहचान का सबसे बड़ा स्रोत है। अकादमिक अनुभव, एकेडमिक एक्सपीरियंस, प्रोफेसरों के साथ चर्चा, सेमिनार और क्लासरूम लेक्चर से नए विचारों का जन्म होता है। दैनिक जीवन और सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज, समाज में घट रही घटनाएं जैसे बेरोजगारी, प्रदूषण या सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। मौजूदा सिद्धांतों का परीक्षण, टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज। क्या एक सिद्धांत जो 1990 में सही था वो 2026 में भी प्रभावी है? इस प्रश्न से समस्या की पहचान होती है। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। नई तकनीकों जैसे AI, चैट GPT के आने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? 3. पहचान की चरणबद्ध प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। 15 नंबर के लिए इन चरणों को विस्तार से लिखें। चरण 1, व्यापक क्षेत्र का चयन, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रॉड एरिया। सबसे पहले अपनी रुचि का एक बड़ा क्षेत्र चुनें। उदाहरण, शिक्षा, एजुकेशन। चरण 2, क्षेत्र का उपविभाजन, सब डिविजन ऑफ द एरिया। शिक्षा के क्षेत्र को छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा। चरण 3, अंतराल की खोज, आइडेंटिफाइंग द गैप। ये देखें कि उस उप क्षेत्र में क्या नहीं पता है। उदाहरण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा की प्रभावशीलता के बारे में डेटा की कमी है। चरण 4, प्राथमिक सर्वेक्षण, पायलट सर्वे बाय प्रिलिमिनरी स्टडी। समस्या को गहराई से समझने के लिए एक छोटा सर्वेक्षण करें या उस क्षेत्र के कुछ लोगों से बात करें। चरण 5,
समस्या का स्पष्ट कथन, डिफाइनिंग द फाइनल स्टेटमेंट। आप समस्या को एक स्पष्ट प्रश्न के रूप में लिखें। उदाहरण, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्राथमिक छात्रों के सीखने के स्तर पर प्रभाव। 4. पहचान के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, कंसिडरेशंस। सेल्फ करेक्शन, स्व-सुधार। क्या आप इस विषय पर काम करने के लिए योग्य हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा की उपलब्धता। क्या समस्या ऐसी है जिसका डेटा मिल सकेगा? अवॉइड ओवर एक्सप्लोर्ड टॉपिक्स, उन विषयों से बचें जिन पर पहले ही बहुत अधिक शोध हो चुका है, जैसे धूम्रपान के नुकसान। 5. पहचान में आने वाली चुनौतियां, चैलेंजेस इन आइडेंटिफिकेशन। वेगनेस, अस्पष्टता, शुरुआती दौर में समस्या बहुत धुंधली होती है। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, कभी-कभी समस्या इतनी जटिल होती है कि उसे मापना मुश्किल हो जाता है। टाइम कंस्ट्रेंट्स, समय की कमी, शोधकर्ता को ऐसी समस्या पहचाननी होती है जो सीमित समय में पूरी हो सके। निष्कर्ष, कंक्लूजन। English, identification is half the battle won. A problem properly identified leads to a focused investigation. It requires curiosity, critical thinking, and a deep understanding of the subject matter. हिंदी, पहचान करना आधी जंग जीतने के समान है। सही ढंग से पहचानी गई समस्या एक केंद्रित जांच की ओर ले जाती है। इसके लिए जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और विषय वस्तु की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। 15 जब आपने अनुसंधान समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन कर ली होती है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम उसका चयन, सिलेक्शन करना होता है। पहचान का मतलब है कई संभावित समस्याओं को खोजना, जबकि चयन का मतलब है उनमें से सबसे उपयुक्त समस्या को अपने शोध के लिए फाइनल करना। अनुसंधान समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। 1. चयन का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। English, selection is the process of evaluating various identified problems and choosing the most feasible and significant one. It is a decision-making step where the researcher commits to a specific path based on certain scientific and personal criteria. हिंदी, चयन विभिन्न पहचानी गई समस्याओं का मूल्यांकन करने और सबसे व्यवहार्य और महत्वपूर्ण समस्या को चुनने की प्रक्रिया है। यह निर्णय लेने का एक ऐसा चरण है जहां शोधकर्ता कुछ वैज्ञानिक और व्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर एक विशिष्ट मार्ग चुनता है। 2. चयन के मुख्य आधार, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। किसी समस्या को अंतिम रूप से चुनने के लिए 2 प्रकार के कारकों पर विचार किया जाता है। A. आंतरिक या व्यक्तिगत कारक, इंटरनल पर्सनल फैक्टर्स। 1. शोधकर्ता की रुचि, रिसर्चर्स इंटरेस्ट। शोध एक लंबी यात्रा है। यदि आपकी रुचि विषय में नहीं है, तो आप इसे बीच में छोड़ सकते हैं। 2. योग्यता, कॉम्पिटेंस। क्या आपके पास उस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और तकनीकी समझ है? 3. संसाधन, रिसोर्सेज। क्या आपके पास शोध के लिए आवश्यक पैसा, बजट और समय है? B. बाहरी या वस्तुनिष्ठ कारक, एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। 1. महत्व, सिग्निफिकेंस। क्या यह समस्या हल होने के बाद समाज या विज्ञान में कोई मूल्य जोड़ेगी? 2. डेटा की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। क्या आप उस समस्या से संबंधित आंकड़े कानूनी और व्यावहारिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं? 3. नवीनता, नॉवेल्टी। क्या ये शोध मौलिक, ओरिजिनल है? पहले से ही पूरी तरह हल हो चुकी समस्या को दोबारा चुनना समय की बर्बादी है। 4. नैतिकता, एथिक्स। क्या ये शोध किसी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाता है या किसी की गोपनीयता भंग करता है? 3. चयन की प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। 1. तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी। पहचानी गई 3-4 समस्याओं की आपस में तुलना करें। देखें कि कौन सी अधिक प्रासंगिक है। 2. व्यवहार्यता की जांच, फीजिबिलिटी चेक।
ये जांचें कि क्या प्रयोगशाला, उपकरण या उत्तरदाता रिस्पोंडेंट्स आसानी से उपलब्ध हैं। 3. विशेषज्ञ परामर्श, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, अपने गाइड या मेंटर से चर्चा करें। वे आपको बताएंगे कि आपके द्वारा चुनी गई समस्या बहुत बड़ी या बहुत छोटी तो नहीं है। 4. पायलट स्टडी, बड़े पैमाने पर शोध शुरू करने से पहले एक छोटा परीक्षण करें। यदि छोटा परीक्षण सफल रहता है तो उस समस्या को फाइनल करें। 4. चयन के दौरान बचने योग्य बातें, पॉइंट्स टू अवॉइड ड्यूरिंग सिलेक्शन। अति व्यापक विषय, टू ब्रॉड टॉपिक्स, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, ये बहुत बड़ा है। इसके बजाय भारत में एमएसएमई का योगदान चुनें। विवादास्पद विषय, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जब तक अनिवार्य न हो ऐसे विषयों से बचें जो बहुत अधिक संवेदनशील या राजनीतिक हों। अस्पष्ट विषय, वेग टॉपिक्स, जिनकी कोई स्पष्ट सीमा न हो। 5. फाइनल मॉडल, चयन की सफलता की कुंजी। 15 नंबर के उत्तर में इस मॉडल को बॉक्स बनाकर लिखें, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेटर, शब्द, इंग्लिश। हिंदी अर्थ, विवरण, F। फीजिबल, संभाव्य, क्या यह संभव है? I। इंटरेस्टिंग, रोचक, क्या यह आपको प्रेरित करता है? N। नॉवेल, नवीन, क्या ये कुछ नया है? E। एथिकल, नैतिक, क्या यह नियमों के अनुकूल है? R। रेलेवेंट, प्रासंगिक, क्या इसकी आज जरूरत है? 6. निष्कर्ष, कंक्लूजन। English, selection is a critical filter in research. A wrong selection can lead to a waste of time and energy, while a right selection ensures that the research contributes meaningfully to the field of study. हिंदी, अनुसंधान में चयन एक महत्वपूर्ण फिल्टर है। गलत चयन से समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है, जबकि सही चयन ये सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान अध्ययन के क्षेत्र में सार्थक योगदान दे।